जय। उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव की जय। गुरुराचार्य श्री सागर जय। गुरुराचार्य श्री गणपति गुरुदेव की जय। तीन का की जय। अहिंसा में सनातन की जय। गुरुराचार्य श्री गुप्तबिंद जी गुरुदेव की जय। धर्मस्नेही महानुभावों, कल अपन मोक्ष शास्त्र को समझ रहे थे और मोक्ष शास्त्र में के अंतर्गत हमने सूत्र नंबर, वह सूत्र जिसमें अवधि ज्ञान और मनोपरि ज्ञान दोनों की विशेषता बताई गई थी, और उसके अगला सूत्र हमारा चलता है, सभी हमारे साथ बोलेंगे, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो अवधि मनः परेयोः। मतलब अवधि ज्ञान और मनोपरि ज्ञान, इन दोनों ज्ञानों के अंतर में विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय, इन चार के कारण से इनमें अंतर पड़ता है। विशुद्धि सूत्र 25 लीजिए, 25 ये हो चुका था कल, 24 हो गया था, अब 25 चलेगा। कल अपन ने पढ़ा था विशुद्ध प्रतिपादक तद्विशेष, अर्थात विशुद्धि और अप्रतिपाद के बीच अंतर था, और आज 25 नंबर है विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषय अवधि परेयो। इसका अर्थ है कि अवधि ज्ञान और मनोपरि ज्ञान में विशुद्धता, क्षेत्र, स्वामी और विषय की अपेक्षा अंतर होता है, इनमें विशेषता पड़ती है। अर्थात अवधि ज्ञान से मनोपरि ज्ञान के अंदर विशेषता ज्यादा है, विशुद्धता ज्यादा है। जो अवधि ज्ञान वालों की विशुद्धि रहेगी उससे कई गुना विशुद्धि मनोपरि ज्ञान वाले निराल होते, क्योंकि जो मनोपरि ज्ञान होता है यह रिद्धि संपन्न निराजों के ही होता है, हर किसी के नहीं होता है। जबकि अवधि ज्ञान वह यदि देव और नार्यों को होता है तो देव नार की अपेक्षा वह अवधि ज्ञान विशुद्धि की अपेक्षा नहीं है, वहां पर वह विशुद्धि कम है। और यदि मनुष्य तिर्यंश को भी होता है सामान्य से, तो उनकी अपेक्षा जो मुनिराज हैं उनकी विशुद्धि अधिक होती है, विशुद्धि। फिर क्षेत्र, अवधि ज्ञान का क्षेत्र सर्वलोक है, और मनोपरि ज्ञान उसका क्षेत्र जो है वह मानुष्य पर्वत के अंदर ही मनोपरि ज्ञान की विशुद्धि होती है। अर्थात मनोपरि ज्ञान 2.5 द्वीप के अंदर के विषय को ही जान सकता है, उसके बाहर को नहीं जान सकता है, ये उसमें अंतर पड़ता है। और जो अवधि ज्ञान जानता है उसके अनंतवें भाग को मनोपरि ज्ञान जानता है, ये भी अंतर है। फिर स्वामी, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी, तो स्वामी की अपेक्षा अवधि ज्ञान सामान्य से देव और नार्यों की हो सकता है, विशेष तिर्यंश और मनुष्य की भी हो सकता है, लेकिन मनोपरि ज्ञान जो होगा वह मनुष्य गति के जीवों को ही होगा, मुनिराजों को ही होगा, वो भी प्रवर्तमान चरित्र वालों के होगा, और जिनके 7 रिद्धि में से कोई रिद्धि प्रकट है, ऐसे रिद्धि संपन्न मुनिराजों के ही वह अवधि ज्ञान हो सकता है। इसलिए यहां स्वामी में अंतर पड़ गया। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषय भी अवधि मनोपरि, इस तरह अवधि ज्ञान मनोपरि ज्ञान दोनों के अंदर में अंतर आ जाता है। हाँ, रिद्धि संपन्न मुनिराजों के हो सकता है, 7 रिद्धि में से कोई रिद्धि उनके होगा, उसमें सबको नहीं होगा। सामान्य मुनियों को नहीं हो सकता है, अवधि ज्ञान भी सामान्य को नहीं होता है। हाँ, गुण प्रत्यय जो अवधि ज्ञान है, शिव विकल्प षड विकल्प विशेषणाम, तो जिनके विशुद्धि विशेष है ऐसे मुनिराजों के अवधि ज्ञान होता है। सामान्य से देशावधि ज्ञान जो है देवनाथ को हो सकता है, पर सर्वावधि या परमावधि ज्ञान जो है वह मुनियों के ही होता है, प्रवर्तमान चरित्र वालों के होता है। और मनोपरि ज्ञान जो होगा वह क्षीण कषाय से लेकर के उत्कृष्ट चरित्र वालों के ही हो सकता है, उसमें भी जो चरित्र वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं उनके होता है। तो सर्वार्थ सिद्धि के जो देव रहते हैं उनके जो अवधि ज्ञान है, हाँ, उससे फिर मुनियों को श्रेष्ठ रहेगा ना। बिल्कुल, और फिर वो 33 साल तक चर्चा चलता रहे, क्योंकि वो चौथे गुण स्थान बढ़ती है। बिल्कुल, सर्वार्थ सिद्धि के अहमिद्र के अवधि ज्ञान से जो मनुष्य गति के मुनिराज उनका अवधि ज्ञान सर्वश्रेष्ठ होगा। हाँ, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि का जो देव है उसका ज्ञान भी देशावधि ज्ञान ही रहेगा। मिला हुआ है और यहाँ साधना से प्रकट हुआ है। देशावधि में भी इतना धन है, बिल्कुल सारा चर्चा करता है, तो ये
फर्क है, क्योंकि भाव प्रत्यय गुण प्रत्यय में अंतर है। भाव प्रत्यय भाव से मिल गया, देव नरक पर्याय में गए, इससे उनको प्राप्त हो गया। लेकिन यहाँ गुण प्रत्यय में तपस्या की है, साधना की है और कर्म का क्षयोक्षम किया है, तो परिणाम विशुद्धि से होने वाला ज्ञान विशेष होता है। हाँ, प्रवर्तमान चरित्र वालों की होगा और उसमें से 7 दिन किसी एक की होगा, उसमें भी किसी विशेष की वो सबके नहीं होगा। ये अंतर पड़ता है। तीर्थंकर जब तक संसार अवस्था में रहते हैं, हाँ, उनका अवधि ज्ञान कैसा रहेगा ना। तीर्थंकर भगवान का जो अवधि ज्ञान है वह भी भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान है, और जब तक वह मुनि नहीं बनते हैं, गृहस्थ में हैं, तब तक उनका देशावधि ज्ञान रहेगा। हाँ, और जैसे ही तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते हैं, मुनि बनते हैं, तो मुनि बनते ही उनका ज्ञान देशावधि से उठ करके सर्वावधि परमावधि हो जाता है। अरे दीक्षा लेती उनको मन पर ज्ञान हो जाता है, और हाँ, और मात्र केवल ज्ञान से सारी विद्या प्रकट हो जाती है। दिख तत्क्षण जैसे ही तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेकर मुनि बनते हैं, मुनि बनते ही उनको सारी विद्या प्रकट हो जाती है सब। बिल्कुल, गणधर भगवान के मन पर ज्ञान रहेगा और परमावधि सर्वावधि ज्ञान रहेगा, सारी विद्या उनको रहेगी। एक केवल ज्ञान विधि नहीं होगी, बाकी सब रहेगी। तीर्थंकरों को भी रहती है और गणधरों को भी रहती है। इनको नियम से तभी गणधर हो सकते हैं, नियम से उनको सारी विद्या रहेगी। हाँ, अन्य जो ऋषि संपन्नराज हैं, उनके अवधि ज्ञान में पूरे ज्ञान हो या ना हो। अवधि ज्ञान के लिए भी ध्यान रखें, अवधि ज्ञान के लिए भी 3 गुप्ति अवश्य होनी चाहिए। हाँ, यदि 3 गुप्तियां नहीं है तो 3 गुप्ति के बिना अवधि ज्ञान भी नहीं होगा। इसलिए तो जब रानी छेलना जहां चौका लगा था और बहुत जिद कर रहा था, श्रेणी के चौका लगाओ, मुनियों को लाओ, उसने समझ लिया कुछ न कुछ यहाँ पर दाल में काला है, परीक्षा हो सकती है, तो उसने जब मुनिराज को देखा तो उसने प्रधान की ओर कहा, हे 3 गुप्तियों के थाली मुनिराज, अत्र अवतर अवतर समुषट आभरणम, आप आइए पधारिए। अत्र तिष्ठित ऐसा कहा, नमोस्तु नमोस्तु अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, आहार जब शुद्ध है जो कहा, तो उस समय पर जो मुनिराज आए उन्हें इशारा कर दिया, मेरी 1 रिद्धि है, मेरी 2 रिद्धि है, 2 गुप्ति है, मनोगुप्ति है, वचन गुप्ति है। फिर तीसरे मुनि आए, उनको 3 गुप्तियां थी, तो वो बराबर चले गए, क्योंकि उनको 3 गुप्तियां थी और 3 गुप्ति होने से उनका अवधि ज्ञान था। वो चौके में गए, उनको उच्चासन दिया गया, उन्हें उच्चासन में बैठ गए और पाक प्रक्षाल भी कर लिया, लेकिन उसके बाद में अवधि ज्ञान लगाया और कहा कि तुम्हारा चौका हम साधु के आहार के योग्य नहीं। अच्छा, श्रेणिक चरित्र में ऐसा ग्रंथ में दिया हुआ है कि चौके में ही नहीं जाते हैं, वो बाहर से ही लौट जाते हैं, कि तुम्हारा चौका अशुद्ध है, नीचे तुम्हारे यहाँ पर हड्डी मलमूत्र सब बड़ा हुआ है, ऐसे चौके में आहार करने नहीं आते हैं, वो अंतराय करके चले जाते हैं। इसलिए अवधि ज्ञान को भी 3 गुप्तियों की आवश्यकता है। जब अवधि ज्ञान को 3 गुप्तियां चाहिए तो मन ज्ञान को तो और विशुद्धि चाहिए। हाँ, अगला सूत्र अपना चलेगा 26 नंबर, लीजिए। मति श्रुति और निबंधो द्रव्यस्व सर्व पर्यायेषु। मति श्रुति और निबंधो द्रव्यस्व सर्व पर्यायेषु। 26 नंबर का सूत्र है मति श्रुति और निबंधो, अर्थात मति ज्ञान श्रुति ज्ञान का विषय क्या है। तो कहा है द्रव्यस्व असर्व पर्यायेषु, जो 6 द्रव्य हैं, उन 6 द्रव्य की कुछ पर्यायों को मति ज्ञान श्रुति ज्ञान जानता है, सब पर्यायों को नहीं जानता है। 6 द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो हमारा जो मति ज्ञान है और हमारा जो शुद्ध ज्ञान है, वो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान जो है वह 6 द्रव्यों की कुछ पर्याय को जानता है, सबको नहीं जानता। कैसे जानता है? जैसे हम अपने चर्म चक्षु के माध्यम से, तो मति ज्ञान हमारा हो गया, चक्षु से हम देख रहे हैं तो मति ज्ञान है, मन से विचार कर रहे हैं तो ये मति ज्ञान है ना। तो चक्षु और मन से जो हो रहा है अथवा स्पर्श रसना ग्रहण 5 इंद्रिय से हो रहा है, तो ये हमारा मति ज्ञान है और इसके माध्यम से हम 6 द्रव्य, अब क्या हम अपनी आंखों से धर्म द्रव्य को देख पा रहे हैं? क्या हम अमूर्तिक जीव द्रव्य को देख पा रहे हैं? नहीं। जो सांसारिक है, कथनचित मूर्तिक है, ऐसे सांसारिक जीव को ही हम उसके शरीर के माध्यम से देख रहे हैं। क्योंकि जब कोई जीव घरों में आता है, क्या किसी को दिखता है? नहीं। या फिर कोई जीव
संसार को पार करके जाता है, शरीर छोड़ देता है, तो किसी को दिखता है? नहीं दिखता है। दिखता है? नहीं। जब नहीं दिखता है तो इसका मतलब यह हो गया कि हमारी आंखें, हमारा मति ज्ञान अमूर्तिक जीव को नहीं देख पा रहा है, जो संसारी है शरीर सहित ऐसे जीव को देख पाता है, और इसी प्रकार से पुद्गल को देख पा रहा है। और धर्म अधर्म आकाश का, हाँ, पुद्गल को भी हम पूरा नहीं देख पाते हैं। जैसे आप अभी मेरे को देख रहे हैं या मैं आपको देख रहा हूं, तो कितना देख रहे हैं? आप मुझे मात्र सिर से लेकर इतना ही देख रहे हैं। मैं नीचे कैसा हूं, कहाँ हूं, किस दिशा में बैठा हूं, या आप किस दिशा में, मुझे नहीं पता है। इसलिए हम अपने मति ज्ञान से भी पूरा नहीं देख सकते। द्रव्य कुछ पर्याय को जानते हैं, पुद्गल को हम पूरा नहीं देख पा रहे हैं, जीव को नहीं देख पा रहे, कुछ पर्याय को देख पा रहे। इसलिए लिखा है द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु, द्रव्य की कुछ पर्यायों को मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का विषय होता है। फिर हम जब शास्त्र पढ़ते हैं तो शास्त्र के माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि धर्म द्रव्य होता है, अधर्म द्रव्य होता है, आकाश द्रव्य होता है, काल द्रव्य होता है। हाँ, स्वर्ग है, नरक है, मेरु है, तीन लोक है, दृष्ट नाड़ी है, सूक्ष्म जीव है, बादल जीव है, ये सारा जो भी हम जान रहे हैं, सब कुछ हम जो है कुछ कुछ को जान पा रहे हैं। वो भी कैसा? परोक्ष शास्त्र लिखा है इसलिए हम जानते हैं। हम जानते हैं क्या-क्या चीजें वो पूरी तो, हम किसी चीज को पूरा नहीं जानते, इसलिए लिखा है मति शत्रु निबंध में द्रव्येषु अशर पर्यायेषु, द्रव्य कुछ पर्याय को जानता है। इसलिए कोई कहे कि मैं मेरी आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हूं, तो उसका ज्ञान, उसका सोचना गलत है, उसका अधूरा ज्ञान है, क्योंकि उसके पास प्रत्यक्ष ज्ञान ही नहीं है। जिसके पास प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है वो प्रत्यक्ष अनुभव कैसे कर सकता है? हाँ, हमारा जो प्रत्यक्ष है वो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है। साम व्यवहारिक मतलब इंद्रिय और मन की सहायता के माध्यम से मैं जान रहा हूं। समझ में आ रहा है? इंद्रिय और मन की सहायता लेकर के उसके माध्यम से जान पा रहा हूं, तो मैं जो देख रहा हूं, देखा जाएगा की भाषा में, तो मेरा ज्ञान जो है वह परोक्ष ही है, हाँ, प्रत्यक्ष नहीं है। इसलिए मैं आत्मा को परोक्ष देखता हूं। अनुभव जो कर रहा हूं तो वह भी मैं अपने मन के माध्यम से और शास्त्र में पढ़कर श्रद्धान करके उसका अनुभव में कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगला सूत्र अपन चलते हैं। ये हो गया मति और शुद्ध ज्ञान, और द्रव्य कुछ पर्याय को जानता है, सही पर्याय को नहीं जानता है। द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु, द्रव्य कुछ पर्याय को जान पा रहा है, सब पर्याय को नहीं जान रहा है। अगला सूत्र आता है रूपेश्वधे। रूपेश्वधे, इसका अर्थ क्या हुआ कि जो अवधि ज्ञान है, रूपेषु मतलब रूपी में ही उसकी प्रवृत्ति होती है। अवधि ज्ञान रूप पदार्थ को जानता जो रूपी है, मतलब जो सामने दिख रहा है मूर्त है, बुद्ध है, ऐसे पौद्गलिक पदार्थ को ही अवधि ज्ञान जानता है। आवाज ही नहीं आ रही है। भैया, हाँ जयदीन भैया, एक मिनट, थोड़ा कनेक्टिविटी इशू आया है, उसकी वजह से आवाज नहीं आ रही है। वंदामी माता जी गुरुदेव की आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही।
मन परे ज्ञान का विषय क्या है? मन प्रयस्य षष्ठी के वचन आ गया। तो मन परे का विषय जो है तदनंत भागे, जो मूर्ति पुद्गल है रूपी अवधि ज्ञान जिसको जान रहा था, तो अवधि ज्ञान के द्वारा जाने गए रूपी पदार्थ के अनंत वे भाग को मन परे ज्ञान जानता है। मतलब चाहे वो मति ज्ञान हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे अवधि ज्ञान हो, चाहे मन परे ज्ञान हो, इस सबकी प्रवृत्ति रूपी की ओर भी है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में ऐसी विशेषता है कि मति ज्ञान उसका नेट खत्म हो गया लगता है। हेलो, हाँ सभी को आवाज आ रही है मेरी? मेरी इसकी आ रही है आवाज? कट के आ रही है आवाज, मींस क्लियर नहीं आ रही है। इसकी मेरी बोलो जिनवाणी माता की जय। तदनंत भागे मन प्रयस्य, अर्थात मन परे ज्ञान जो है अवधि ज्ञान के अनंतवे भाग को जानता है। तो मुझे यदि मेरी आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान करना है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान पाने के लिए मुझे केवल ज्ञान को पाना होगा। केवल ज्ञान होने पर ही मैं अपनी आत्मा को पूर्ण प्रत्यक्ष देख सकता हूँ। इसलिए अगला सूत्र आ रहा है, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। अर्थ ये हुआ केवल ज्ञान वो सभी द्रव्य पर्याय है, सभी द्रव्य उनकी सभी पर्यायों को केवल ज्ञान जानता है। सभी द्रव्य कौन से? तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश का, ये 6 द्रव्य हैं। उन 6 द्रव्यों की 6 पर्यायों को, उनके संपूर्ण गुणों को केवल ज्ञान जानता है। केवल ज्ञान में ऐसा कोई विषय नहीं है जो उनके रूप से अछूता रह जाए, क्योंकि वो केवल ज्ञान है, सर्व ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है। द्रव्य कितने हैं? तो द्रव्य 6 हैं। उसमें जीव द्रव्य अनंत अनंत है, पुद्गल द्रव्य उनसे भी अनंत अनंत गुणा है, इसके अणुस्कंद 2 भेद बन जाते हैं। और धर्म, अधर्म, आकाश, काल द्रव्य एक नहीं भी असंख्यात प्रदेशी है। कौन कितना प्रदेशी है, किसका कितना प्रदेश है, कहाँ कहाँ पर है, किस प्रकार से है, वो सब प्रत्यक्ष रूप में केवल ज्ञानी भगवान जानते हैं। समझ में आ गया आपको? हमने समझा कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान 6 द्रव्य की कुछ पर्यायों को जानता है। फिर जो अवधि ज्ञान है वो मात्र रूपी को जानता है, और मन परे ज्ञान रूपी के द्वारा जाने हुए उसके अनंत भाग को जानता है। और जो केवल ज्ञान है वो 6 द्रव्य और उसकी सही पर्यायों को जानता है। इसलिए हम प्रतिगुण पढ़ते हैं, या सर्वाणि चराचराणि मिलिव द्रव्याणि तेषां गुणान् पर्यायान् भूत्वा सर्वान् सदा सर्वदा जानीते युगपत्प्रतिक्षणमता सर्वज्ञैत्युच्यते सर्वज्ञाय जिनेश्वराय महतीराय तस्मै नमः। अर्थात जो जिनेन्द्र भगवान है वो यह सर्वाणि चराचराणि संपूर्ण चर अचर को जिनेन्द्र भगवान जानते हैं। विधिवत द्रव्याणि तेषां गुणान्, द्रव्यों को, उनके गुणों को पर्याय भूत भाई होता, और उनकी भूत भविष्य वर्तमान काल की पर्याय को, जैसे यदि हम उनके सामने खड़े हो जाएं, आप चले जाएं, तो हमारे अनंत भगवान, कोई भी तीर्थंकर, कोई भी अनंत भगवान, आप अनंत काल पहले कौन थे, अनंत भव बाद आप क्या होंगे, ये सब कुछ केवल ज्ञानी भगवान जानते हैं। इस तरह से ये 5 सम्यक ज्ञान की बात आ गई। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान। यदि ये सम्यक दृष्टि जीव को है तो ये 5 ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाते हैं। वैसे भी जो मन परे ज्ञान है और केवल ज्ञान है, ये तो नियम से सम्यक दृष्टि को ही होगा, पूर्ण चरित्र वालों को ही होगा। और यहाँ सम्यक ज्ञान की बात चल रही है, तो जो श्रावक है अथवा मुनि होगी सम्यक दृष्टि होगा, तभी उनका ज्ञान मति ज्ञान सम्यक हुआ। और उसके अगला सूत्र आता है कि कुछ ज्ञान, मति ज्ञान, ज्ञान जो है अवधि ज्ञान, ये विपरीत भी होते हैं। उसका और एक हमारा सूत्र आता है कि यदि एक साथ किसी जीव को ज्ञान होंगे तो कितने ज्ञान हो सकते हैं? बोलिए, एकादिनी
एकाद्यानि पदे एक साथ है या 3 ज्ञान हो सकते हैं, 5 ज्ञान कभी किसी को नहीं होंगे। जिसके पास अकेला ज्ञान है तो ज्ञान होगा में दो ज्ञान होंगे तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान, ये 2 ज्ञान होंगे। और 3 ज्ञान यदि होते हैं तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान, ये 3 हो सकते हैं। या मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान और मनत्रय ज्ञान, ये 3 ज्ञान हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? और यदि 4 ज्ञान में होते हैं तो 4 ज्ञान में मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान मनत्रय ज्ञान, ये 4 ज्ञान होते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि केवल ज्ञान किसी के साथ में हो जाए। केवल ज्ञान हमेशा अकेला ही होता है, अकेला एक ज्ञान होता है। इस तरह से एक को आदि लेकर के संसार में जो जीव हैं, किसी को एक ज्ञान है तो मतलब वो केवल ज्ञानी सर्वज्ञ होगा, उसको अकेला एक केवल ज्ञान होगा। कभी अकेला एक मति ज्ञान नहीं होगा, कभी अकेला एक शुद्ध ज्ञान नहीं होगा। कम से कम 2 ज्ञान तो सबके पास ही रहते हैं संसार में, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान रहेंगे। और यदि 3 हुए तो मति शुद्ध अवधि 3 हो सकते हैं, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान 3 ज्ञान हो गया। और यदि 4 हुए तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान मनत्रय ज्ञान, ये 4 ज्ञान हो सकते हैं। ठीक है, तो अगला सूत्र आता है यहाँ तो जा रही है लेकिन इधर से। हेलो, हाँ बोलिए भैया, आवाज आ रही है सबको? आ रही है, आवाज अच्छे से आ रही है? आ रही गुरुदेव। हाँ ठीक है, आशीर्वाद। देखो आ रही है, कट के आ रही है। अगला सूत्र है मति शुतावधयो विपर्ययश्च, मति शुतावधयो विपर्ययश्च। ये सूत्र चल रहा है कि 31 नंबर का सूत्र है मति शुतावधयो विपर्ययश्च। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान है, ये विपर्यय भी होते हैं। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान विपर्यय हो सकते हैं। जो भी संसार में जीव मिथ्यात्व सहित है, अभी तक जिसने सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया है, सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है, उसका मति ज्ञान, उसका शुद्ध ज्ञान और देव और नारकियों में उनका अवधि ज्ञान, वह विपर्यय होगा, उल्टा होगा। हमें अपना ज्ञान कैसा पाना है? सम्यक पाना है कि विपर्यय पाना है? यदि आपको सम्यक ज्ञान पाना है तो सम्यक ज्ञान को पाने के लिए फिर आ जाइए कि सबसे पहले हम 7 तत्वों पर सच्ची श्रद्धा करें, यथार्थ श्रद्धा करें। जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है, उन जिनेंद्र भगवान की वाणी पर अटूट अकाट श्रद्धा आपकी होनी चाहिए। रोज भावना कीजिए, रोज चिंतन कीजिए, रोज मनन कीजिए। किसका मनन कीजिए? कि मैं समझ पाऊं तो ठीक। जैसे आप बैठे, मैं बहुत कुछ बता रहा हूँ, आपके सुनने में आ भी रहा होगा और समझने में नहीं भी आ रहा होगा, है ना? सब समझ में आ रहा है क्या जो मैं बता रहा हूँ? यदि आपको सब समझ में आ रहा है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं समझ में आ रहा है तो भी कोई चिंता नहीं। क्या चिंतन करना कि मैं समझ पाऊं तो ठीक और नहीं समझ पाऊं तो ठीक, कि समझा पाऊं तो ठीक और नहीं समझा पाऊं तो ठीक। समझने नहीं आ रहा तो क्या समझ आ गया तो क्या समझोगे? यदि आपके समझ में नहीं आया तो क्या समझाऊं, और समझ में आ गए तो क्या समझाऊं? समझ गए और नहीं समझे तो तैयार हो जाए समझने के लिए, मैं समझाने को तैयार हूं। हम ये समझ ले कि मैं जिनवाणी पर, जिनेंद्र भगवान की वाणी पर
उसके प्रत्येक अक्षर पद मात्रा पर मैं मन से, वचन से, काय से, आत्म साक्षी से पूर्ण रूपेण श्रद्धान करता हूं। ये भावना रोज कीजिए। कभी भी जिनवाणी के किसी विषय में कोई शंका मत कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं आप महाराष्ट्र कर्नाटक में आए और वहां आपको रात्रि में मंदिर में पूजा दिखलाई दी, तो पूजा देख करके मन में शंका मत लाना। उस समय अपने महार्घ को याद करना। महार्घ में आता है ओम ह्रीम द्रव्य सहित भाव पूजा, त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना करे करावे भाव न भावे। त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना मतलब 3 काल की पूजा है। भगवान के समोशरण में कम से कम भगवान जिनेंद्र की, वहां जो सोदर महादेंद्र हैं, कम से कम 4 बार पूजा करते हैं। चारों संधि काल में सुबह, दोपहर, शाम और मध्य रात्रि चारों संध्याओं में निरंतर सोदर महादेंद्र भगवान की पूजा करते हैं। पूजन के पश्चात भगवान की दिव्य देशना कीर्ति है। समझ रहे हैं? हाँ, और नंदीश्वर द्वीप में अष्टानिका महापर्व में जब सारे देव जाते हैं तो नंदीश्वर द्वीप में तो क्योंकि देवों को नींद नहीं आती है, तो वहां अखंड रूप में 24 घंटे 8 दिन वहां पूजा चलती रहती है। पूरे 8 दिन 24 घंटा एक समय भी पूजा बंद नहीं होती है। 3 घंटे की दिशा पूजा करते हैं। जो भी काल है, हाँ, इसको अभिजीत कहा गया। हाँ, तो अभिजीत में तो सब सिद्धि होता है। बिल्कुल। जो संधि काल है उसे अभिजित मुहूर्त कहते हैं और अभिजित मुहूर्त में सब सिद्धि होती है। और नंदीश्वर द्वीप में 4 दिशाएं हैं, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। और एक दिशा में 13 चैत्यालय हैं, जिन भवन हैं। तो एक दिशा में जैसे भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी जो होते हैं, विमानवासी, गंधवासी होते हैं, 4 निकाय के देव होते हैं। तो जैसे पूर्व दिशा में भवनवासी देव पूजा कर रहे हैं, तो दक्षिण में व्यंतर करेंगे, पश्चिम में ज्योतिषी करेंगे और उत्तर में गंधवासी देव करेंगे। इस तरह से चारों दिशाओं में चारों निकाय केंद्र 3-3 घंटा। फिर जिसने पूरब में कर लिया वो 3 घंटे बाद दक्षिण में जाता है, फिर 3 घंटे बाद पश्चिम में जाता है, 3 घंटे बाद उत्तर में जाता है। इस तरह से 3-3 घंटे चारों दिशाओं में पूजन करते हैं, फिर पुनः उसी दिशा में जाते हैं। इस तरह से 24 घंटे 8 निर्देशन में वहां पूजन चलती रहती है ना। इसलिए कभी भी किसी के प्रति भी शंका मन में लेके मत आना। और आप स्वयं देखिए कि आप लोग शुरू से, बचपन से दीपावली की पूजा कब करते हैं? तुम्हारी शादियां कब हो रही हैं? दीपावली की पूजा हम कब करते हैं? रात्रि में ही करते हैं। फिर भगवान का निर्वाण लाडू कब चढ़ता महावीर स्वामी का? तो प्राय करके सवेरे सवेरे कई जगह पर, जैसे पावापुरी में आप जाइए तो सवेरे 5 बजे के पहले निर्वाण लाडू वहां पर चढ़ जाता है, क्योंकि भगवान का समय वहां पर करीब लगभग 3 बजे के आसपास का होता है, प्रत्युष काल होता है। और जब भगवान के निर्वाण की वेला आती है, आज भी करीब 2500 वर्ष हो चुके हैं, आज भी भगवान के निर्वाण कल्याण की ठीक वेला में ऑटोमेटिक वहां पर भगवान के चरणों के ऊपर छत्र लगा हुआ है, वो छत्र घूमने लगता है, हिलने लगता है। आज सबने लोगों ने देखा, हर साल लोग उसको देखने जाते हैं। इसलिए प्रत्युष मतलब उषा के प्रति पहले वाला काल, प्रत्युषा, उषा से पहले काल, प्रत्युष काल। हाँ, प्रत्युष वेला बोलते हैं। तो सूर्य काल प्रत्युष वेला कहा जाता है। इस तरह से मैंने आपको बताया। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व का समय प्रत्युष काल कहलाता है, पच्चू से कहते हैं उसको। मेरा आप सबसे आह्वान है कि हम अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने के लिए हमारा 7 तत्व पर अटूट श्रद्धा हो, जिनेंद्र भगवान पर अटूट श्रद्धा हो, उनकी वाणी जिनवाणी पर श्रद्धा हो, किसी पर हमारी कोई शंका न हो। और इसीलिए जब आप पूजन कर लेते हैं तो पूजन करने के पश्चात भी आप वहां पर विसर्जन में कहते हैं कि अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया हो मुझसे, तो सब करुणा करी, क्षमा करी, पुनः हो मुझसे। हे भगवान, मैंने पूजन करते हुए अक्षर छोड़ दिया हो, पद छोड़ दिया हो, मात्रा छोड़ दी हो, किसी को भी मैंने छोड़ दिया हो तो मुझे क्षमा करें, बहुत उसे छुड़ा लीजिए। हम लोग रोज प्रतिकोण के अंदर पढ़ते हैं, अक्षर पयत हीणम मत्ता हीणम चजुमयी भणियम तुम कोणाण मजो दुःखभयं पुणः।
अक्षर प्रयक्त हीणम, हे भगवान मैंने अक्षर पद अर्थ मात्रा को छोड़ दिया हो। मयक्त हीणम, प्रयक्त हीणम जम्बे हड़ियम, पद को छोड़ दिया हो, उसके अर्थ को छोड़ दिया, कुछ कहा हो, अक्षर पद मात्रा को छोड़ दिया हो। तुम कहूं नाण देवा, हे भगवान मेरे सारे पाप क्षमा हो, दुखक में अधिक तो मेरे दुखों का क्षय हो। तो हम अपनी श्रद्धा को सम्यक बनाने के लिए, अपने ज्ञान को सम्यक बनाने के लिए हमारी श्रद्धा को अटूट रखें, तभी हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो सकता है। और यदि हमारी भगवान पर श्रद्धा नहीं है, अपने जिन धर्म पर श्रद्धा नहीं है, अपने गुरु पर श्रद्धा नहीं है, अथवा हम सबको मानते हैं, कुछ ऐसे होते हैं विपरीत वाले, उल्टे चलते हैं, जैन तुम्हें जरूर लेकर के कभी जैन मंदिर नहीं जाएंगे, वहां के ट्रस्टी बनेंगे, विश्वस्त बनेंगे, अध्यक्ष बनेंगे, पर जैन होकर के जैन मंदिर के लिए कुछ भी नहीं है। तो ऐसा विपरीत वाला है, विपरीत मिथ्यात्व उसके पास। एकांत, एकांत मिथ्यात्व कैसा है कि मैं तो व्यवहार को ही मानता हूं, निश्चय को नहीं मानता हूं, या मैं तो निश्चय को ही मानता हूं, व्यवहार को नहीं मानता हूं, ऐसा एकांत करने वाला भी मिथ्यात्व है। विनय, विनय मिथ्यात्व क्या हो गया? मेरे पास में आया तो मेरे को नमस्तु, दूसरे के पास में गया, अनायतन में गया, उसको भी नमस्तु, खुदा हाफिज, राम राम, वालेकुम अस्सलाम, ये सब चीजें सब जगह जाकर कर रहा है, सत श्री अकाल वगैरह, वीर सब जगह जा रहा है, ये विनय मिथ्यात्व है। और संशय, छह द्रव्य है या नहीं है, सात तत्व है या नहीं है, स्वर्ग मोक्ष है या नहीं है, नरक है या नहीं है, किसने देखा, इस तरह का जो संशय आता है तो संशय मिथ्यात्व कहलाता है। संशय आत्मा विनश्यति। समझ में आ रहा है? इसलिए हम इन 5 मिथ्यात्व को छोड़े बिना सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते हैं। न विपरीत चलिए, न एकांत पकड़िए, न संशय में आइए, न अज्ञान में जाइए, न पुण्य में जाइए। विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान विनय के। तो विपरीत एकांत, संशय, अज्ञान और विनय, ये 5 प्रकार का मिथ्यात्व होता है, पांचों को छोड़ना है। कुछ भी हो जाए, कितना भी संकट आए, कितनी परेशानी है, कितना भी दुख आवे, तो आप जो कुछ भी है आपको दुख का परिहार करना है। सबसे बड़ा अमोल मंत्र नमोकार महामंत्र है। हम रोज पढ़ते हैं नमोकार मंत्र, पढ़ते हैं, उसके यहाँ पढ़ते हैं कि ऐसो पंच नमो यारो सब पावक प्रणाशनो मंगलार्थ सवेसी प्रणो होई मंगलम। हमने देखा है, पढ़ते तो हैं, पर हमारी श्रद्धा हमारे धर्म के प्रति बहुत कम है। मैंने देखा भोपाल के पास में एक मौलाना था और वह लोगों का इलाज करता था, झाड़ फूक करता था, इलाज करता था। उसके इलाज से बहुत से लोग ठीक होते। सांप का जहर उतारने के लिए प्रसिद्ध था, जहां भी सांप काटा उसके पास जाते थे, और वो अपना जो मोरपंख का झाड़ू था उसको लेकर के झाड़ता, कुछ मंत्र पढ़ता और सांप का जहर उतर जाता। एक जैन व्यक्ति को मंत्रों के प्रति बहुत रुचि थी और उसके बेटे को सांप ने काटा। वो मौलाना के पास में गया, मौलाना ने तुरंत उसको, उसके मोरपंख लिए, मंत्र लिया, झाड़ा और उसके बच्चे का जहर उतर गया। तो मंत्र वाले को लगा कि भाई कितना अच्छा मंत्र इसके पास में, अपने पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है। तो उसने कहा कि भाई आपके पास कौन सा मंत्र है, आप बूढ़े हो रहे हो, थोड़े दिनों में आपका इंतकाल हो जाएगा, फिर मंत्र आपके साथ चला जाएगा, किसी को मंत्र देकर जाओ, कौन सा मंत्र आप करते हो? बोले नहीं, मेरा मंत्र मेरे पास में बताता नहीं। अरे बताओ, हम आपके शिष्य बनने को तैयार हैं। तो उसने पूछा कि तुम कौन हो? बोले हम जैन हैं। बोले फिर तुमको बिल्कुल नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि तुम्हें उस मंत्र पर किंचित भी श्रद्धा नहीं है, उसने स्पष्ट कहा। अरे भाई कौन सा मंत्र है, कौन सी, किसकी श्रद्धा नहीं है? अरे तुम मानोगे नहीं। नहीं नहीं हम मानेंगे, आप बताइए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं बचपन से नमोकार मंत्र का जाप करता हूं और नमोकार मंत्र से ही मैं सबका झाड़ा लगा करके जहर उतारता हूं, क्या तुमको श्रद्धा है? उसने तुरंत कहा हाँ, ये मंत्र तो हमारे बच्चे बच्चे जानते हैं। उसने कहा हाँ जनाब, आपके बच्चे बच्चे जानते हैं पर मानते कोई नहीं है, आप भी नहीं मानते। आपको मंत्र में रुचि है और अपने आप नमोकार मंत्र को छोड़ करके आप दूसरे मंत्र को ढूंढ रहे हैं।
इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा। नमोकार मंत्र ऐसा मंत्र है जिस मंत्र से 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। हमारे सारे अरहंत भगवान नमो अरहंत तारणम में आ जाते हैं, और नमो अरहंत तारणम बोलते ही जितने अरहंत हैं उनका संपूर्ण ज्ञान, उनके सारे गुण उसमें आ जाते हैं, द्वादशांग उसमें आ जाता है, सारे मंत्र यंत्र उसमें आ जाते हैं। नमो सिद्धाणम का तो सारे सिद्ध आ जाते हैं और आपके सब काम सिद्ध हो सकते हैं। मेरे पास भी कई लोग आते हैं, कभी आते हैं बहुत दुख संकट में परेशान होकर के, तो उनको नमोकार मंत्र ही उपाय है। अभी हम लोग महामृत्युंजय का जाप कर रहे हैं, विधान कर रहे हैं। महामृत्युंजय का मंत्र भी यही है, ओम ह्रीम अरहम अस्यावसा महामृत्युंजयाय नमः। ओम ह्रीम अरहम अस्यावसा महामृत्युंजयाय नमः। ओम ह्रीम अरहम अस्यावसा महामृत्युंजयाय नमः। ये जो मंत्र है ये महामृत्युंजय का मंत्र है। और मैं जब से लॉकडाउन हुआ है, कोरोना महामारी फैली है, तो मैंने 4 दिन पहले भी कहा था कि आज जो वैद्य है, डॉक्टर है, वो यमराज से खूंखार हो रहा है। अभी पता चला है कि कोई दिल्ली में देवेंद्र शर्मा नाम का डॉक्टर, उसने जो उसके पास में जुकाम खांसी बुखार के नाम से गए तो कोरोना बताया, उनको भर्ती किया, सरकार से हर एक पर 3-3 लाख रुपए लिए और करीब 125 लोगों को उसने मार डाला। फिर वालों कोरोना बताया और उनकी किडनी हार्ट निकाल करके उसने बेच दिया। और उसने लाशों को जलाया भी नहीं, उठा करके नहरों में डाल दिया, मगर खा गए उन्हें, लाशें नहीं मिली। घर वाले पूछते रहे, उसने किसी को नहीं बताया। ऐसे खूंखार डॉक्टर हैं, तो वो मानव हत्या कर रहे हैं, मानवता की हत्या कर रहे हैं। लेकिन हम साधु लोग धर्म तीर्थ बैठ करके, कोरोना हो या कोई महामारी हो, इस महामारी को दूर करने के लिए हम लोग एवरी डे हम लोग यहाँ पर महामृत्युंजय विधान कर रहे हैं। और मुझे कहते हुए खुशी है कि अभी यहाँ पर धर्म तीर्थ पर लगभग 25 से 50 परिवार ऐसे हैं पूरे देश में कि जिनको कोरोना महामारी हुई। महाव्याधि होने पर जब उनके घर में एक आधा कोई मर गया तो तुरंत घबरा करके उन्हें सूचना दी, गुरुदेव हमारी ओर से आप महामृत्युंजय विधान करा दीजिए। उनकी महामृत्युंजय विधान कराया गया तो उनके परिवार के सारे लोग बच गए। ऐसे कई लोगों ने अनुभव पाया है, परिणाम पाया है। तो हम लोग डेली महामृत्युंजय विधान रोज नियम से करते, चाहे कितनी व्यस्तता हो। हर दिन हमारे यहाँ चल रहा है, जिन सहस्त्रनाम विधान हो रहा है, महामृत्युंजय हो रहा है, और समय अनुसार 16 कारण आदि विधान हम लोग करते रहते हैं। भगवान की आराधना भक्ति से आज भी संकट दूर हो सकते हैं। मैंने परसों ही प्रवचन में कहा था कि यदि हम आज भी श्रद्धा से नमस्कार करें तो आज भी चमत्कार हो सकते हैं। पर हम लोग ऐसी बुद्धि के लोग हैं कि हम चमत्कार को नमस्कार करने जाते हैं। और तीर्थंकर भगवान हमारे जैनाचार्य कहते हैं कि हर एक प्रतिमा में चमत्कार है, बस आपको श्रद्धा से नमस्कार करने की आवश्यकता है। मेरा आपसे भी कहना है, जिनको भी बीमारी है, संकट है, महामृत्युंजय का जाप करें, रक्षा मंत्र का जाप करें, और सबसे पहले अपनी जिनवाणी पर अटूट श्रद्धा रखें। जिन धर्म पर अटूट श्रद्धा रखें आपका कल्याण होगा। इतने सूत्र हुए, हमें अपने ज्ञान को, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान को उल्टे से सीधा लेकर के आना है। सबसे पहले हमारी जिन धर्म पर हमें बड़ी मुश्किल से जैन कुल मिला है, जैन पर्याय मिली है, तो हमें हमारे जैन धर्म पर पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। आप जाप कीजिए, हमारे साथ बोलिए, ओम ह्रीम अरहम अस्यावसा महामृत्युंजयाय नमः। महामृत्युंजयाय नमः। ओम ह्रीम अरहम अस्यावसा महामृत्युंजयाय नमः। महामृत्युंजयाय नमः। ओम ह्रीम अरहम महामृत्युंजयाय नमः। ये मंत्र है, आप रोग जपिए। सभी को मेरा आशीर्वाद। नमोस्तु क्लास में ज्वाइन है, सभी को मेरा नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, गुरुदेव नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। आप सभी आपके परिचित लोग हैं उनको ही बतलाइए कि वो भी क्लास के अंदर जुड़े और जुड़ करके लाभ ले लें। 4:15 से 5:15
सत्वार सूत्र और सवेरे 9 से 9:40 तक का प्रवचन ये रोज चलता है, तो रोज सभी उसका लाभ ले। सभी को मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। यहाँ पे ये धर्मतीर्थ गौशाला है जहाँ पर अभी 40 गाय हैं, और ये ललित भैया हमको धर्मतीर्थ की गौशाला दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप अपनी सब लोग अपने माइक म्यूट रखें, एक मिनट सब लोग माइक म्यूट रखें। यहाँ पे धर्मतीर्थ की गौशाला है जहाँ पर अभी 40 गाय है, और रोज यहाँ पर क्षेत्र की ओर से इन्हें ग्रास दिया जाता है, जिसकी राशि मात्र 1100 रुपए रखी गई है। यदि कोई भी महानुभाव ये अपनी राशि गो ग्रास के लिए देना चाहे तो वो ललित भैया से, मुझसे या नितिन जी नखाते से संपर्क। गो ग्रास अर्थात गायों के लिए चारा, और काफी लोगों ने समयानुसार किया है। अभी भी रोज 40 गायों के लिए चारा आ रहा है, हरी हरी घास उनके लिए आती है, और सब व्यवस्था यहाँ पर उनकी हो रही है। तो आप सब महान भाव अपनी शक्ति अनुसार गो ग्रास देकर भी पुण्य का संचय करें। देखो हमारे ललित भाई वहां पर हैं और वो गायों को दिखा रहे हैं। गौशाला बहुत सारी गायें यहाँ पर हैं। कोई भी महानुभाव यदि गो ग्रास करे अभी थोड़े दिनों में ही भार्गव कृष्ण अमावस्या को महाराष्ट्र का विशेष पर्व पोला आएगा। पोला, और लोग मिट्टी के बैल ला करके पूछते हैं। हमारे यहाँ असली गाय असली बैल है, जीवंत हैं। आप उनको चारा देकर पोला मनाइए तो आपका जीवंत पोला हो जाएगा। सबके लिए आशीर्वाद। देखिए आप आदमी लोग लगे हुए हैं और उनके लिए हरी हरी घास डाली जा रही है, चारे की व्यवस्था की गई है। 40 गायों के लिए रोज चारा पानी की व्यवस्था पूरी रहती है। 2-3 आदमी साफ सफाई को लगे हुए हैं, उनके चारे के लिए लगे हैं, दूध निकालने को लगे हुए हैं। इसमें दूध देने वाली मुश्किल से 2 या 3-4 गायें हैं, बाकी सब गायें मात्र जो कतल खाने से बचाई हुई हैं उनको बचाया गया है। और ऐसी गायें हैं उनकी सबकी व्यवस्था, उनके सबके दूध नहीं आता है, मुश्किल से 3-4 गायों का दूध आता है, लेकिन चारा सबके लिए समान रूप से होता है। जितने लोग सहयोग कर रहे हैं, आपके सहयोग से चल रही है। इसके लिए सपना पाटनी, धीरज पाटनी परिवार ने बहुत अच्छा योगदान गौशाला के लिए किया हुआ है। काफी अच्छा योगदान दिया हुआ है। और भी जब हम कहते हैं तब काफी लोग अमावस्या के दिन में इसके लिए अपनी ओर से भावना करते हैं। अभी अमावस्या के लिए अमित सुनिधि जैन दिल्ली जो हैदराबाद से हैं, उन्होंने अपना नाम गौशाला के लिए दिया हुआ है। हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। अमित भैया बहुत अच्छी भक्ति उनकी है, हर चीज में, हर समय, हर विषय में अमित भैया आगे रहते हैं। मिट्टी भैया अमित जी को दिखाई दे रहा, अमित जैन हैदराबाद से। अमित जैन हैदराबाद, हिंदी में लिखा हुआ है, देखिए। जी गुरुदेव आ गए। अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था आपने अमित जी को। जी गुरुदेव आ गए। ये अमित जैन दिल्ली से हैं, तो भी हमारा बहुत सारा आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव। यही बहुत अच्छी भक्ति रखते हैं भैया भी। दूसरे अमित जैन हैदराबाद से हैं। दुकान पर बैठ करके भी स्वाध्याय कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद है। चंदन षष्ठी व्रत 9 अगस्त को आ रहा है। चंदन षष्ठी व्रत हाँ, ये हमारे धीरज भैया अमित भैया हैं, इनके FI 6 नंबर आ रहा है। अभी अमित भैया हमारे शायद गाड़ी में चल रहे हैं, और अमित भैया ने ही अपना अमावस्या के दिन में गुरुराज के लिए नाम दिया, शुरुआत उन्होंने कर दी है। ये अमित भैया को हमारा बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत भक्ति रुचि है, और उनका मन करता है कि मैं क्या ना कर दूं, खूब दान करने की उनकी अच्छी भावना है। हमारा उनको दोनों हाथों से खूब सारा आशीर्वाद है, खूब मिले आपको,
2 हाथ से कमाए, 1000 हाथ से आप क्षेत्र में लगाए। मेरा बहुत सारा आपको आशीर्वाद। आइए भैया हैं जिनने शुरुआत की है गौशाला गोग्रास के लिए, ऐसी आप लोग भी अपनी अपनी शक्ति अनुसार गोग्रास देकर उनका संचय कर सकते हैं। ये मेरा आशीर्वाद। हाँ ललित भैया बहुत सारा आशीर्वाद। नमस्ते कर लो होते से। नमस्ते बाबा, सबके लिए आशीर्वाद। सभी को धर्मतीर्थ भक्त परिवार की ओर से जय जय। और सुबह जूम चैनल पे 9 बजे प्रवचन होता है और कल का बहुत अच्छा विषय गुरुदेव लेने वाले ज्ञान के ऊपर। तो आप सब लोग सुबह 9 बजे अवश्य प्रवचन सुने। ज्ञान ही प्रकाश है, नॉलेज इज द सुप्रीम लाइट। इस विषय पर विशेष प्रवचन कल का रहेगा, तो आप सभी उसके ऊपर जुड़ करके 9 से 9:40 में लाभ लीजिए। और जो सुनेंगे वही समझ पाएंगे, वही प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। प्रश्नों का उत्तर देंगे में आपका जो लोग भी लकी ड्रा का पुरस्कार प्राप्त करते हैं उनसे आह्वान है कि आपकी राशि आपके पास ही रखें। उस राशि को आप तुरंत धर्म तीर्थ के अकाउंट में न डालें, कृपया सभी को मना करें डालने के लिए, क्योंकि वो आपका पुरस्कार आपके पास में रखें। फिर आपको जो डालने की भावना है तो आप उसमें अपनी ओर से और मिला करके अपनी ओर से आप उसमें का पुरस्कार कर सकते हैं, या कहीं इसमें आप दान धर्म से आगे दान कर सकते हैं, लेकिन तुरंत ना करें। आपका इनाम पहले आपका करने में सभी ध्यान दें। ठीक है, सभी के लिए आशीर्वाद। माता जी के चरणों में वंदामी एवं मुनीश वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, इच्छा में माता जी, सुल्लिका माता जी इच्छा में। नमस्ते मुनिश्री, नमस्ते मुनिश्री, नमोस्तु वंदाई माता जी, वंदामी माता जी।